नमस्कार दोस्तों। आज ये चौथा वीडियो है, लास्ट वीडियो है ये सीरीज ऑफ वीडियो का, जिसमें हम सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो आज का टॉपिक हमारा है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। तो पिछले तीन वीडियोज हम चार वीडियोज में हम बाकी चार प्रिंसिपल्स के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन से। तो डिपेंडेंसी principle consists of two distinct statements. Okay. First one is high level modules should not depend on low level modules. Both should depend on abstractions. Okay. This is the first statement. And the second statement is abstractions should not depend on details. Details should depend on abstraction. Okay. तो ये जो डेफिनेशन है, डिस्क्रिप्शन है, ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन में भी ये आपको थोड़ा बिट डिफिकल्ट साउंड कर रहा होगा। तो इसको मैंने सिंपल वर्ड्स में नेक्स्ट स्लाइड में सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है दिस दिस एक्सप्लेनेशन को। तो ये है कि इन सिंपल टर्म्स this principle says that we should aim to reduce coupling between components, okay, by introducing abstraction. Think of interfaces between them. और इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, क्लासेस शुड नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर डायरेक्टली। सो ये बेसिकली क्या है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल की, आपको ट्राई करना है कि जो भी आपके क्लासेस हैं उनके बीच में कपलिंग जितना भी पॉसिबल हो कम से कम हो। यू शुड एम टू रिड्यूस, ये हाईलाइट किया मैंने येलो कलर में ना, दैट वी शुड एम टू रिड्यूस कपलिंग बिटवीन कंपोनेंट्स बाय इंट्रोड्यूस। और कपलिंग आप को आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। और वो आप कैसे कर सकते हो, बाय इंट्रोड्यूसिंग एब्स्ट्रक्शन। और एब्स्ट्रक्शन जावा में हम कैसे अचीव करते हैं, यूजिंग इंटरफेसेस या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। बट इन इस पर्टिकुलर केस में इफ यू आर ट्राइंग टू अचीव डिपेंडेंसी प्रिंसिपल, डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, तो आपको इंटरफेसेस ही यूज करना होता है ज्यादातर केसेस में। और ऐसा दूसरे शब्दों में यहाँ लिखा, क्लासेस शुड नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। क्लासेस में डायरेक्टली क्लास, सपोज दो क्लास, क्लास ए एंड क्लास बी, तो क्लास शुड नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। ठीक है ना। अभी अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम कैसे अचीव कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स इक्लिप्स में अपना ओपन करता हूँ। इसमें मैंने एक ऑलरेडी कपल ऑफ क्लासेस बना के रखे हुए हैं। ओके, तो अभी जो मैंने क्लास बना के रखा हुआ है, वो जो पूरा डिजाइन है वो डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा कि वो क्यों नहीं कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है फॉलो। ओके, और फिर मैं इसी कोड को रिफैक्टर करके और हम लोग ट्राई करेंगे कि हम डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल को फॉलो करें। ठीक है, और उसके ड्रॉबैक्स को, या जब आप डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे हो तो उसका ड्रॉबैक क्या होता है, और जब हम उसको फॉलो करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे अभी। तो ये हम लोग, मैंने ये कुछ क्लासेस बना के रखे हुए हैं ऑलरेडी। तो पहले फर्स्ट हम देखते हैं ये HTML रिपोर्ट राइटर। ओके, तो बेसिकली ये क्लास क्या करता है, एक रिपोर्ट क्लास है। कोई, ये जैसे ये एक रिपोर्ट है, मैंने अभी, बिकॉज मैं एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल है सो दैट मैं आपको समझा पाऊँ कि डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल होता क्या है। तो दिस इज नॉट एन आइडियल रिपोर्ट, ये एक आइडियल रिपोर्ट नहीं है, बट एक जस्ट एक क्लास मैंने बना के रखा हुआ है। सब आप अज्यूम करो कि दिस इज अ रिपोर्ट। ओके, ये इस रिपोर्ट क्लास में एक आईडी फील्ड है और ये रिपोर्ट डेटा है। ये एक्चुअली स्ट्रिंग में जो डेटा है रिपोर्ट, जो दिस इज द एक्चुअल रिपोर्ट और इसकी आईडी है। ठीक है, और अभी अब ये जो क्लास है HTML रिपोर्ट राइटर, ये क्या करता है कि जो आप रिपोर्ट, ये इस क्लास में एक मेथड है वॉइड टाइप का जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, और उस मेथड का नाम है राइट रिपोर्ट टू HTML। ठीक है, और ये रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट एज इनपुट लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया और फिर क्या किया, अभी यहाँ पे ये जो टूडो में लिखा मैंने,
एक्चुअल लॉजिक नहीं लिखा है मैंने कि एचटीएमएल फाइल में इस रिपोर्ट को आप एचटीएमएल फाइल में राइट कर रहे हो, एक एचटीएमएल फाइल में। तो ये लॉजिक आपको लिखनी है, टू डू में है। मैं एक्चुअली लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे बिजनेस लॉजिक, है ना। बिकॉज मेरा उद्देश्य आपको केवल ये डिपेंडेंसी इन्वर्जन समझाना है। ये कि रिपोर्ट को एचटीएमएल फाइल में राइट कैसे करते हैं वो इस वीडियो का और इस ट्यूटोरियल का टॉपिक नहीं है। तो ये टू डू में मैंने लिख लिया। बेसिकली आप अज्यूम करो कि ये जो मेथड है, ये इस मेथड के अंदर वो सारी लॉजिक है जो कि इस रिपोर्ट को एचटीएमएल फाइल में राइट करता है, ठीक है। और एक सीस आउट मैंने बस ऐसे ही प्रिंट कराया हुआ है, जस्ट टू नो अगर ये मेथड कॉल हो रही है कि नहीं कॉल हो रही है, वो मैं कैसे पता लगाऊंगा यूजिंग दिस। अगर ये प्रिंट हो रहा है तो फिर दैट मीन्स कि दिस मेथड इज गेटिंग कॉल्ड, राइट। तो उस वजह से मैंने सिस आउट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फाइल है HTML रिपोर्ट राइटर। और ये क्या करता है, एक रिपोर्ट को एज इट्स इनपुट लेता है और उस रिपोर्ट को एक HTML फाइल में राइट करता है, दैट्स इट। ओके। और एक दूसरा क्लास मैंने लिखा हुआ है रिपोर्ट जनरेटर। अब ये रिपोर्ट जनरेटर क्या करता है, ये रिपोर्ट जनरेटर है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है इस क्लास पे जो अभी हम लोग डिस्कस करें, HTML राइटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका ऑब्जेक्ट बना रहा है, HTML रिपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है ये। और इसके अंदर एक मेथड, इसके अंदर भी एक वॉइड मेथड जनरेट रिपोर्ट। अब वो क्या कर रहा है कि ये भी एक ऑब्जेक्ट लेता है रिपोर्ट क्लास का, और फिर ये इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है HTML राइटर का, और उस ऑब्जेक्ट से राइट रिपोर्ट टू HTML और रिपोर्ट यहाँ पे पास कर रहा है ना। तो बेसिकली ये कुछ भी नहीं कर रहा, बस ये इस रिपोर्ट जनरेटर क्या कर रहा है, HTML रिपोर्ट राइटर को यूज कर रहा है और वो रिपोर्ट को HTML फाइल में राइट कर रहा है, ठीक है। और अब एक क्लाइंट हम लोगों ने जो मेन मेथड, आप पूरे ये सारे मेथड्स को आप इन्वोक करोगे ना कहीं से ट्रिगर करना पड़ेगा ना, तो वो ट्रिगर पॉइंट ये है मेन क्लास, जिसमें मेन मेथड लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये क्या करता है, मेन मेथड जो क्लाइंट क्लास के अंदर जो मेन मेथड, वो रिपोर्ट जनरेटर इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा है, रिपोर्ट जनरेटर क्लास का, है ना। और एक रिपोर्ट बना रहा है, क्योंकि जब आप ये इस क्लास में ये वाली मेथड कॉल करोगे तो उसमें ये रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट पास करना होगा ना। ये एक इनपुट लेता है रिपोर्ट, इट इज टेकिंग एन इनपुट ऑफ टाइप रिपोर्ट, तो आपको वो यहाँ से पास करना होगा। तो इसलिए हम लोगों ने एक रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया, रिपोर्ट क्लास का न्यू रिपोर्ट, उसकी ID 1 है और रिपोर्ट डेटा क्या है, डमी रिपोर्ट डेटा, बस ये टेक्स्ट स्ट्रिंग है। और फिर ये रिपोर्ट जनरेटर के ऑब्जेक्ट के थ्रू जनरेट रिपोर्ट कॉल कर रहे हैं हम, और उसमें रिपोर्ट पास कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये क्या है कि ये रन करके देखते हैं, रन किया मैंने, ठीक। ये डमी रिपोर्ट रिटर्न टू HTML। डमी रिपोर्ट क्या है, डमी रिपोर्ट ये देखो, डमी रिपोर्ट डेटा है ना। तो ये डमी रिपोर्ट डेटा रिटर्न टू HTML कहाँ से प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे फ्लो देखते हैं हम, यहाँ से ये कॉल होती है ये मेथड, तो यहाँ पे आती है, और फिर ये मेथड इंटरनली क्या कर रही है, ये वाली मेथड वो कॉल कर रही है, राइट। और यहाँ हम लोगों ने क्या किया, जो रिपोर्ट डेटा, ये सेमीकोलन, डेटा कॉलन स्पेस, और ये रिपोर्ट जो इसको इनपुट में मिला है, रिपोर्ट जो इनपुट में मिला है उसका गेट रिपोर्ट डेटा। तो गेट रिपोर्ट डेटा में हम लोगों ने क्या सेट किया था, यहाँ पे डमी रिपोर्ट डेटा, यही ना सेट किया था। तो ये डमी रिपोर्ट डेटा यहाँ तक प्रिंट किया उसने। फिर फाइनली यहाँ पे जो इस डबल कोट के अंदर रिटर्न टू HTML, तो ये प्रॉपर आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो दिस होल डिजाइन इज वर्किंग फाइन, ये चल प्रॉपर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये डिजाइन जो है सो आइडियल डिजाइन नहीं है। ऐसे हम डिजाइन, हमें ये क्लासेस को ऐसे डिजाइन नहीं करना चाहिए। ये जो पूरा डिजाइन है ये डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है, अभी वो देखते हैं। कि अगर हम देखेंगे, हम लोगों ने क्या बोला था कि क्लासेस शुड नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, वहां पे स्लाइड में देखा था ना।
दिखाता हूँ मैं वापस आपको। ये बोल रहा नहीं, क्लासेस शुड नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर डायरेक्टली, है ना। और यही बात यहाँ पे भी लिखा है कि वी शुड एम टू रिड्यूस कपलिंग बिटवीन कंपोनेंट्स बाय इंट्रोड्यूसिंग एब्स्ट्रक्शन, थिंक ऑफ इंटरफेसेस। हम यहाँ पे कहीं भी एब्स्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं? एब्स्ट्रक्शन मीन्स इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज कर रहे हैं? नहीं कर रहे पूरे पूरे अपने डिजाइन में। और यहाँ पे दूसरे इन अदर वर्ड्स यहाँ लिखा हुआ क्लासेस शुड नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर डायरेक्टली, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने जो पूरा ये डिजाइन किया है, इसमें क्लास, ये जो क्लास है रिपोर्ट जनरेटर क्लास इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दिस एचटीएमएल रिपोर्ट क्लास, राइट। ये ये जो क्लास है ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे? इस पे, एचटीएमएल रिपोर्ट क्लास पे। तभी तो ये इस यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट ही ये मेथड कॉल कर पाएगा ना। तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है, सो दिस होल डिजाइन इज नॉट फॉलोइंग डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। अभी इसमें क्या होता है कि अभी ये क्या है कि इस पूरे डिजाइन में दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम ये है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, इसको हम कमेंट करते हैं कि हम ये, पहले तो ये जो ऑब्जेक्ट ये खुद ही क्रिएट कर रहा है। रिपोर्ट जनरेटर क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एचटीएमएल। ये डिपेंडेंट है, दैट्स फाइन। एक तो ये डिपेंडेंट है, चलिए डिपेंडेंट है, चलिए कोई बात नहीं। दूसरा प्रॉब्लम इसमें क्या है कि ये खुद ही ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर रहा है। तो पहला प्रॉब्लम दिस स्टेटमेंट, दिस, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हम इसको पहले रिफैक्टर करते हैं। पहला प्रॉब्लम ये है, फर्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पर लिख दिया मैंने। आइडली हम कैसे, अगर डिपेंडेंसी हो भी तो कैसे होना चाहिए ये यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, है ना। ये क्लास, जो क्लास जैसे जी रिपोर्ट जनरेटर क्लास इज डिपेंडेंट ऑन दिस टू डू समथिंग यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट, इट इज कॉलिंग दिस मेथड, राइट। तो इस रिपोर्ट को वो एचटीएमएल में राइट करने के लिए ये जो क्लास है इस क्लास पे डिपेंडेंट है, दैट्स फाइन, ओके। लेकिन फिर अगेन दिस क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑल्सो, दिस शुड नॉट हैपन, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लास बेसिकली इस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसे, जो इस क्लास को कॉल कर रहा है, तो हमारे एग्जांपल में इस क्लास को कौन क्लास यूज कर रहा है? ये क्लास क्लाइंट जो है सो इस इस रिपोर्ट जनरेटर क्लास को यूज कर रहा है, राइट। तो इस क्लाइंट क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं इस रिपोर्ट जनरेटर को वो सब कुछ दूं जो जिसकी इसको जरूरत है, ताकि ये काम कर पाए, ठीक है ना। जैसे कि अभी अगर आपको कोई बोलता है कि ये कोई एक पर्टिकुलर काम करने को बोलता है कि जाओ ये काम कर लो, तो उस काम को करने के लिए जितने भी चीजें आपको चाहिए होगी, जो जरूरत होगी, वो आपको मिलना चाहिए। जो आपको बोल रहा है कि ये काम करो, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको सारी डिपेंडेंसीज दे। उस काम को करने के लिए जो जो चीजों की जरूरत आपको है वो आपको अवेलेबल होनी चाहिए, है ना। तभी आप अपना काम इफिशिएंटली कर पाओगे। ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का भी फंडा है। अब यहाँ पे क्या है, ये रिपोर्ट जनरेटर को हम, ये क्लाइंट बोल रहा है कि रिपोर्ट जनरेटर को कि ये काम करो, है ना। लेकिन ये इसको सारी चीजें दे नहीं रहा है। इसको इस क्लास की ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, वो दे नहीं रहा है। ये इसी को बोला तुम खुद ही क्रिएट करो, दैट इज रॉन्ग। ये फर्स्ट पहला प्रॉब्लम ये है। तो ये आइडली कैसा होना चाहिए, यहाँ पे केवल ये इसका रेफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अब इस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ बन रहा था, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बने, क्लाइंट पे बने, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बने, ठीक है। और अभी क्या, यहाँ पे क्योंकि अभी ये डिपेंडेंसी उसको देनी पड़ेगी, तो ये इसका एक कंस्ट्रक्टर आप बनाओगे यहाँ पर, तो सोर्स जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर बन गया। अब इस कंस्ट्रक्टर में इस क्लास का एचटीएमएल रिपोर्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट आएगा और वो ऑब्जेक्ट इस रेफरेंस में असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी अभी यहाँ पे एरर आएगा, हाँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर जो रहा है वो, पहले यहाँ पे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर था कि कोई आर्गुमेंट, विदाउट आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और अभी हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर में एक आर्गुमेंट ऐड किया है, तो ये दैट्स वाई ये एक एरर दे रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, ये जो इसकी डिपेंडेंसी थी इस क्लास में, ये डिपेंडेंसी आपको यहाँ से प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये दे दिया हम लोगों ने डिपेंडेंसी। अभी ये प्रॉपर लग रहा है, राइट? अभी ये जो क्लाइंट क्लास है ये बोल रहा है कि भाई रिपोर्ट जनरेटर गो एंड परफॉर्म दिस जॉब, है ना? ये रिपोर्ट मैं तुमको दे रहा हूँ, इस रिपोर्ट को एचटीएमएल फाइल में राइट करो। तो उस राइट करने के लिए इस क्लास को, रिपोर्ट जनरेटर क्लास को तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। सो लो, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, है ना? ये इसने इसको दे दिया। अभी ये आइडियल लग रहा है। अभी देखो, आप इसको रन करो। अभी ये जो क्लास है, ये क्लास इस क्लास का ऑब्जेक्ट खुद नहीं बना रहा है, ये बस अपना काम कर रहा है। इस क्लास का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, ये इस रिपोर्ट को एचटीएमएल में राइट करना, केवल वही काम कर रहा है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ऑब्जेक्ट बना रहा होता, जैसे प्रीवियस एग्जाम पहले हम लोगों ने देखा था कि ये खुद ही ऑब्जेक्ट बनाते, ये कमेंटेड कोड। ये गलत है। तो अभी हम लोगों ने चेंज किया, अभी ये फिर से रन करता है। तो ये देखो, ये सेम आउटपुट अपने को आ रहा है, ये सेम सेम आउटपुट। तो ये एक प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया इसका रिफैक्टर करके, पहला प्रॉब्लम। अभी दूसरा प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंसी इन्वर्जन, एक क्लास दूसरे क्लास पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी भी डिपेंडेंसी है। देखो यहाँ पे रिपोर्ट जनरेटर अभी भी इस क्लास पे डिपेंडेंट है, एचटीएमएल रिपोर्ट राइटर पे, है ना? तो ये जो है, सो ये होल डिजाइन इज नॉट फॉलोइंग दैट डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। अब हम इसको रिफैक्टर करेंगे और इसको ट्राई करेंगे कि ये जो कपलिंग है बिटवीन दीज टू क्लासेस, इसको हम रिड्यूस करें या बिल्कुल हटा ही दें। ठीक है? तो ये हम देखते हैं कैसे होता है। ठीक है? अभी अभी इसका प्रॉब्लम क्या है, सपोज कि अभी क्लाइंट ने आपको बोला था कि एचटीएमएल में राइट करो। ठीक है ना? पहले हम इसका ड्रॉबैक देख लेते हैं इस डिजाइन का। तो अभी आप, वो क्लाइंट ने इनिशियली जब आपने काम स्टार्ट किया तो आपने बोला कि ये रिपोर्ट एचटीएमएल में राइट होनी चाहिए, तो आपने ये कोड कर दिया। ठीक है? अभी 10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद क्लाइंट वापस आपके पास आता है और बोलता है कि भाई इसको सीएसवी में राइट करो, एचटीएमएल, या फिर केवल सीएसवी में राइट करो, ऐसा भी बोल सकता है वो। ऐसा भी बोल सकता है कि दोनों में ही राइट करो, एचटीएमएल में भी और सीएसवी में भी। तो आप क्या करोगे फिर? आपको इस क्लास में, रिपोर्ट जनरेटर क्लास में, ये एक इस तरह की एक और क्लास बनानी पड़ेगी सीएसवी राइटर की, है ना? ये एचटीएमएल राइटर है, सिमिलरली आपको सीएसवी राइटर की क्लास बनानी पड़ेगी। फिर आपको रिपोर्ट जनरेटर में आके उसकी भी डिपेंडेंसी देनी पड़ेगी, फिर उसके उसके लिए मेथड ऐड करना पड़ेगा। ये सारी चेंजेस, बहुत सारी चेंजेज आएगी इस क्लास में, और आपका यूनिट टेस्ट केस भी चेंज होगा या फेल होगा, है ना? कंपाइलेशन का टाइम बढ़ेगा क्योंकि आपका डिपेंडेंट क्लास चेंज हो रहा है ना? ये क्लास चेंज हो रहा है, तो ये आप नई क्लास बना रहे हो, यहाँ डिपेंडेंसी ऐड कर रहे हो, तो इस क्लास को भी रिकम्पाइल करना पड़ेगा आपको। तो ये सारे ड्रॉबैक्स हैं, ये मेंटेनेंस इजी नहीं होगा इसका। अगर आप डिपेंडेंसी इन्वर्जन फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपका कोड जो है सो मेंटेनेबल नहीं है। ठीक है ना? एरर प्रोन है, और किसी भी मॉडिफिकेशंस के लिए ज्यादा चेंजेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो अभी हम देखते हैं, ये सारे ड्रॉबैक्स हैं उसके, अगर आप डिपेंडेंसी इन्वर्जन फॉलो नहीं कर रहे। अब हम देखते हैं कि हम इस ये होल डिजाइन को रिफैक्टर करके हम डिपेंडेंसी इन्वर्जन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले, तो जैसा कि ये बोल डिजाइन में हम लोगों ने अभी देखा था ना कि बाय इंट्रोड्यूसिंग, वी शुड एम टू रिड्यूस कपलिंग बिटवीन कंपोनेंट्स बाय इंट्रोड्यूसिंग एब्स्ट्रैक्शन बिटवीन देम। तो हम एब्स्ट्रैक्शन यूज करेंगे। एब्स्ट्रैक्शन बोले तो इंटरफेसेस, बिट क्लासेस के बीच में हम इंटरफेस को यूज करेंगे, और देखते हैं कि वो कैसे होता है ना? ठीक है? तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो क्लास है HTML रिपोर्ट राइटर, बेसिकली हम एक इंटरफेस बना लेते हैं। न्यू
इंटरफेस। अब ये क्या होगा? रिपोर्ट राइटर एक इंटरफेस है। एक इंटरफेस हम लोगों ने एब्स्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसमें एक मेथड ऐड करेंगे अपन, लाइक दिस। ठीक है। तो एफ इंटरफेस हम लोगों ने एक बनाया रिपोर्ट राइटर, इसमें हम लोगों ने राइट रिपोर्ट मेथड बनाया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, है ना। और ये क्या करता है, रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट एज इट्स इनपुट लेता है, ठीक है। अब ये जो क्लास था हमारा एचटीएमएल राइटर, ये क्लास जो है सो ये इंप्लीमेंट करेगा उस इंटरफेस को, implements दिस इंटरफेस, ठीक है। अभी ऐड हम लोग कर दिया था। ये जो पूरा इम्प्लीमेंटेशन था आप यहाँ डाल दो इसका। और इस मेथड की अब कोई जरूरत नहीं है, तो हम हटा देते हैं, ठीक है। ठीक है। अभी सिमिलरली इसी इसी क्लास को हम एक और कॉपी कर लेते हैं। एक और क्लास बना लेते हैं। ये HTML रिपोर्ट राइटर था, अभी हम कर लेते हैं CSV। CSV एक्सेल एज मैंने, आप जितना चाहते हो उतना इम्प्लीमेंटेशन इस क्लास बना सकते हो। तो पहला हम लोगों ने बनाया था HTML राइटर क्लास जो इम्प्लीमेंट करता है रिपोर्ट राइटर को। एक और अभी हम लोगों ने बनाया है, ये है CSV रिपोर्ट राइटर, वो भी इम्प्लीमेंट कर रहा है रिपोर्ट राइटर को। और यहाँ पे लॉजिक टू जनरेट CSV फाइल कंटेनिंग रिपोर्ट डेटा, ठीक है। डेटा रिटर्न टू CSV, ठीक है। दोनों के अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दिए हम लोगों ने। तो ये हो गया। और अब जो है सो क्या करना है अपने को, ये जो रिपोर्ट जनरेटर क्लास था ये पहले डायरेक्टली क्लास पे डिपेंडेंट था। और अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंसी इन्वर्जन क्लासेस शुड नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर डायरेक्टली, राइट। हमें कपलिंग रिड्यूस करना यूजिंग एब्स्ट्रक्शंस। तो अभी हम एब्स्ट्रक्शन इसका क्रिएट कर चुके हैं, ये दिस इज द एब्स्ट्रक्शन। तो आप अब जो ये रिपोर्ट जनरेटेड क्लास है, ये विल डिपेंड ऑन दिस एब्स्ट्रक्शन और इंटरफेस। ये बेसिकली इसकी इसकी डिपेंडेंसी आप कमेंट आउट कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। तो रिपोर्ट राइटर, ठीक है। और सिमिलरली अब ये कंस्ट्रक्टर पहले HTML रिपोर्ट राइटर का ऑब्जेक्ट ले रहा था, क्योंकि पहले ये इसके ऊपर डिपेंडेंट था। अब क्या लेगा, अब ये रिपोर्ट राइटर का ऑब्जेक्ट लेगा। तो ये कर दो, यहाँ पे ये चेंज आएगा, ठीक है। हो गया। अभी ये चेंज, क्योंकि हम लोगों ने मेथड का नाम चेंज किया है इसलिए एरर दे रहा है। तो मेथड का नाम क्या है, राइट रिपोर्ट। यहाँ पे ये चेंज कर दो, ठीक है। दैट्स इट। अभी आप क्लाइंट में जाओगे और यहाँ से पहले आप क्या कर रहे थे, जैसे कि अगर आपको क्लाइंट HTML रिपोर्ट जनरेट करनी है तो आप HTML रिपोर्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनाओ। जैसे अभी करंट इम्प्लीमेंटेशन है, HTML रिपोर्ट राइटर का ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया और इसमें रिपोर्ट राइटर का ये डेटा पास कर दिया। अब ये क्लास अगर आप रन करोगे तो देखिए क्या आउटपुट होता है। तो ये सेम आउटपुट आना चाहिए, क्योंकि हम HTML यूज कर रहे हैं तो HTML में डेटा राइट होनी चाहिए। रन करके देखते हैं फिर से, ठीक है। ये अभी HTML में राइट कर रहा है, ठीक है ना, इट्स सेइंग रिटर्न टू HTML, राइट। अभी अगर क्लाइंट बोलता है आपको कि हम नहीं CSV में चाहिए अपने को, तो आपको सिंपली क्या करना है,
इसकी जगह आपको CSV क्या क्लास CSV रिपोर्ट राइटर। ठीक है। और ये इसकी जगह रिपोर्ट राइटर के इस HTML रिपोर्ट राइटर की जगह आप CSV रिपोर्ट राइटर यहाँ पास कर दो। दैट्स इट। अब इस मेथड को आप रन करोगे तो यहाँ पे 2 HTML की जगह 2 CSV आनी चाहिए। रन करके देखते हैं। ये देखो, इस क्लास में आपको कोई चेंज करने की जरूरत, इस क्लास में जो क्लास डिपेंडेंट है उसमें आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ पे आपको जो चाहिए वहां उसका ऑब्जेक्ट बनाओ और इसको पास कर दो। रिपोर्ट जनरेटर इस को आपको एक रिपोर्ट राइटर देना है। अब आपको HTML में चाहिए तो आप इसको HTML रिपोर्ट राइटर का ऑब्जेक्ट पास करो। आपको CSV में चाहिए तो CSV रिपोर्ट राइटर का ऑब्जेक्ट पास करो, या किसी और फॉर्मेट में चाहिए, सपोज एक्सेल में चाहिए या वर्ड में चाहिए, तो आप ये जो 2 क्लासेस हम लोगों ने बनाई हैं अभी, CSV रिपोर्ट और HTML रिपोर्ट, इस सिमिलर सेम क्लास आप मल्टीपल क्लासेस बना सकते हो। उसमें आप ये जो लॉजिक होगी वो आपका चेंज होगा हर क्लास में। HTML जनरेशन के लिए लॉजिक अलग होगा, है ना। CSV में जनरेट करने के लिए लॉजिक अलग होगा, वर्ड में एक्सेल में सबके लिए अलग लोग होगा। तो यहाँ पे आप मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस दे सकते हो इस रिपोर्ट राइटर का, और जिस इम्प्लीमेंटेशन की आपको जरूरत है उसको आप यूज कर सकोगे। तो दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। नाउ अभी क्या है कि अभी ये जो क्लास है रिपोर्ट जनरेटर इज नॉट डायरेक्टली किसी क्लास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये डिपेंड कर रहा है किस पे? एब्स्ट्रक्शन पे। एब्स्ट्रक्शन में इंटरफेस पे। तो ये है नाउ अभी जो हमारा जो डिजाइन है वो प्रॉपर डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है। सो 2 पार्ट्स हैं। ओके, पहला पार्ट तो ये कि आपका क्लास, कोई भी क्लास डायरेक्टली किसी दूसरे क्लास पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। जैसे ये जो क्लास है ये पहले इस क्लास पे डिपेंड था, HTML रिपोर्ट राइटर पे। अभी हम लोगों ने ये क्लास पे डिपेंड नहीं है, ये एक इंटरफेस पे, इंटरफेस मींस एब्स्ट्रक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने फॉलो कर लिया डिपेंडेंसी इन्वर्जन का। एक दूसरा पार्ट होता है कि ये जो मतलब डिपेंडेंसी इन्वर्ज, ये इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। डिपेंडेंसी इन्वर्जन को इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल मीन्स जो कंट्रोल पहले इस क्लास के पास ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि इसका काम क्या है? इसका काम है केवल रिपोर्ट जनरेट करना। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ये क्लास। तो वो जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम है वो हम लोगों ने इन्वर्ट किया किसमें? क्लाइंट पे। ऑब्जेक्ट क्रिएट कौन कर रहा है? क्लाइंट कर रहा है। मतलब जो जो क्लास इस क्लास को यूज कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको ऑब्जेक्ट बना कर देना। जिन जिन ऑब्जेक्ट्स की इसको जरूरत है, डिपेंड, मान लो यहाँ पे कुछ और रहता है, प्राइवेट कुछ और क्लास, तो मान लो 2-3 क्लासेस ऑब्जेक्ट की और डिपेंडेंसी, तो ये क्या ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट्स को बनाता फिरता ये क्लास, तो कितना टाइम चला जाता है इसका ऑब्जेक्ट बनाने में ही। ये अपना काम करना छोड़कर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है ना। तो ये इन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने। ऑब्जेक्ट क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से हटाकर यहाँ ले आए हैं। जैसा कि आप, अगर आप लोगों ने स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज किया है तो उसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा होगा आपने, या इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल का। स्प्रिंग में क्या करता है कि स्प्रिंग बीन, कोई भी बीन होता है, अपनी डिपेंडेंसी के लिए खुद ऑब्जेक्ट नहीं बनाता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्प्रिंग कंटेनर की कि उस पर्टिकुलर बीन को जिन जिन ऑब्जेक्ट्स की जरूरत है वो सारा ऑब्जेक्ट वो उसे बनाकर दे। तो सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, हमें रिपोर्ट जनरेटर क्लास को यूज कौन कर रहा है? क्लाइंट। तो क्लाइंट ही उस इस क्लास को जिन जिन डिपेंडेंसी की जरूरत है वो बनाकर उसे पास कर रहा है। यहाँ पे देखो पास कर रहा है। तो ये 2 पार्ट, दोनों पार्ट हम लोगों ने फॉलो कर लिया डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल का।
और बेनिफिट ये है कि आपका कोड मेंटेनेबल होता है, रीडेबल होता है, इजी होता है, इजी टू अंडरस्टैंड। आप कोई भी पढ़ेगा तो उसको समझने में आसानी होगी आपके कोड को। और एक कहावत है कि जो कोड होता है वो, मतलब ऐसा कोड जो कंप्यूटर समझ पाए वो तो लिख लेते हैं लोग, लेकिन कोड आपको ऐसा लिखना चाहिए कि कंप्यूटर को तो समझ में आना ही चाहिए, या आपके कंपाइलर को या ऑपरेटिंग सिस्टम को, ह्यूमन बीइंग्स को इजीली समझ में आना चाहिए। आपने कोड लिखा है, एक दूसरा डेवलपर आपके कोड को अगर पढ़ रहा है तो वो उसको इजीली समझ में आनी चाहिए। अगर वो समझ पाता आसानी से, इट मीन्स कि आपका कोड अच्छा है, वेल रिटन कोड है ना। तो कोड रीडेबल होनी बहुत जरूरी होती है और मेंटेनेबल। तो जब आप ये डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल और बाकी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो, तो बेसिकली आप ये बेनिफिट्स अचीव करते हो। आपका कोड रीडेबल होता है, मेंटेनेबल होता है। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलती है। तो गाइज आई थिंक आपको ये वीडियो समझ, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर नहीं पसंद आया तो प्लीज़ अपने सुझाव मुझे आप दे, आप कमेंट में अपना सुझाव दें। मैं कोशिश करूंगा कि उसको अपने फ्यूचर वीडियोस में फॉलो कर पाऊँ, आपके सजेशंस को इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और इसके साथ आज के इस ये लास्ट वीडियो था हमारे सॉलिड प्रिंसिपल पे। आगे वीडियो में मैं कुछ नए टॉपिक पे मैं नया वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू।